अच्छा, आई थिंक रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा। हेलो, एक बार कंफर्म करो तो सर। स्टार्टेड ना? आयुष, मैसेज मिला है कि नहीं मुझे? सर ओके सर। ठीक है। अच्छा, चलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली बिजनेस लॉ में हम लोग मुझे याद आ रहा है दुर्गा पूजा के पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग ऑफर एक्सेप्टेंस ये सब कंप्लीट किया था, है ना सर? और उससे पहले एकदम बेसिक्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है उसका कंप्लीट एक ओवरव्यू में डिस्कशंस हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, तो आज थोड़ा सा और मूव ऑन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत वास्ट है सर। इसमें आपको बहुत सारा चीज़ जानना पड़ता है। जैसे आज थोड़ा सा मुझे तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करना है। एक है आपका कैपेसिटी, और दूसरा एक आपका इंपॉर्टेंट है कॉन्सिडरेशंस। चलो देखते हैं कैपेसिटी और कॉन्सिडरेशंस में कितना चीज़ समझ पाए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जैसे आप लोगों में हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस लॉ अगर आपको समझना है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बिजनेस लॉ का जो बेस है ना वो कॉन्ट्रैक्ट से ही स्टार्ट होता है। आप कहीं पर भी जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, या फिर अगर आप आगे जाके कोई एक एंटरप्रेन्योर बनते हो और किसी ना किसी के साथ कोई बिजनेस डील में आते हो, और ये जो पूरा वर्ल्ड चलता है ना बिजनेस डील के कारण ही चलता है ना? बिजनेस डील अगर बंद हो जाएगा तो फिर पूरा इकोनॉमी थम जाएगा। ये सुनो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये जो पंखा चल रहा है अभी, है ना? सामने जो है वही बता रहा हूँ। पंखा चल रहा है, कौन दे रहा है पंखा? पंखा पंखा का जो नहीं, ये जो फैन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी कौन दे रहा है? बर्थडे बाद में होगा, अभी क्लास चल रहा है। क्लास के बाद बर्थडे मना के घर जाना। नहीं, क्लासरूम क्या बर्थडे मनाने का जगह है? नहीं है क्या? मुझे बताओ, क्लासरूम बर्थडे मनाने का जगह है? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, कि क्लासरूम में दोस्त का बर्थडे मनाया जाएगा? अरे कुछ भी। क्लास के बाद केक काट के मना के चले जाना। ठीक है, यही सब चल रहा था बाहर जाके। तो छोड़ो, ज्यादा आजकल कुछ बोला भी नहीं जा सकता, क्या पता गुस्सा कर लेगा। थोड़ा सा साइड होके बैठ, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तू तू ऐसा ही रहे, वो तो ये और एकदम बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझे। धीरे धीरे वो बेंच थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक, पता ये बीच में आ जाओ, इन दोनों के बीच में आ जाओ। इन दोनों के बीच में आ जाओ, नहीं तो सामने आ जाओ। हाँ, जो क्वेश्चन कर रहा था सर कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कौन दे रहा है? ऊपर वाला फैन तो ऊपर ही घूम रहा है। सर ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे तो ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एनटीपीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनटीपीसी। पता भी है आप लोगों को कि किसका इलेक्ट्रिक खाते हो? वो सप्लायर है। ये जो है सप्लायर है WBACDCL। सप्लायर का नाम है WBACDCL, लेकिन बनाने वाला कंपनी कौन है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सरकार है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हम जो ये पंखा का हवा, एसी का हवा, लाइट देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट।
WBSEDCL, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इतना बड़ा नाम है, पागल हो जाएंगे। जैसे गौरव का घर सॉल्ट लेक में है, वहां पर ये नहीं है, वहां पर है CSC, तो WBSC सॉल्ट लेक WBSC सप्लाई करे सत्ती, CSC करे ना। दमदम से कौन है, दमदम साइड में तो CSC होगा, लेक टाउन है CSC, हाँ लेक टाउन में CSC। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वो प्राइवेट सप्लायर है, माने एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी होने के नाते वो सप्लाई करने का जिम्मा उठाया है। अब यहाँ पर एक बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है सर, बिजनेस डील यहाँ पर क्या है, कि मैं यहाँ पर आपको बिजनेस डील समझाने जा रहा था, और क्योंकि पंखा का हवा खा रहा है, AC का हवा खा रहा है, तो मेरे दिमाग में वही आया और वही समझा रहा हूँ। लोग जानते हो मैं इतना प्री प्लान नहीं करता हूँ, जो दिमाग में करेंटली आता है उसी से बोलता रहता हूँ। तो अच्छा, इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई पहले लिए हैं, जब घर बनाए थे तो इलेक्ट्रिक चाहिए होता है ना घर बनाने के टाइम पे, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कलेक्ट किए, और इलेक्ट्रिक सप्लाई कलेक्ट करने के बाद मीटर लगाए घर पे, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं है, तार लगाए, फिर हर महीने हमें इलेक्ट्रिक का फ्लो आता है, ऐसा करके दिखाई देता है क्या, कभी हाथ देके देखना तार पे, ओपन तार में दिया है कभी अंजलि, ओपन तार में शॉक खाया कभी, जैसे इलेक्ट्रिक वो दे रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ना, तो एक्सेप्ट कर ऐसे करके, मैं 2-4 बार खाया। एक बार मुझे याद है, ऐसे मैंने डायरेक्टली नहीं खाया, डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली तो बहुत बार शॉक लोग खाई जाते हैं, ऐसे मुझे बहुत डर लगता है इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों को लगता है? नहीं, सबको नहीं लगता, नहीं लगता। मेरे को बहुत, मेरे को ये फ्यूज खराब हो जाता है ना, तो घर पे अगर बोलता है फ्यूज को खोलो ना, फ्यूज उड़ गया है, करंट नहीं है, फिर भी मेरे को लगता है करंट है। ये कभी कभी ट्यूबलाइट, पुराने जमाने का ट्यूबलाइट का जो चोक खराब हो जाता है ना, तो बोलते हैं कि उसको ऐसा करके ऐसा ऐसा करो, लाइट जल जाएगा, मेरे को डर लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा इलेक्ट्रिक ही मेरे ऊपर आ जाएगा। नहीं सीरियसली, तो ऐसा एक बार, अब जिसको ज्यादा डर है ना उसी को ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं एक बार क्या किया, गजब का कॉन्सेप्ट किया था। पहले जमाने में, आजकल तो लैपटॉप के अंदर ही सारा चीजें रहते हैं, पुराने जमाने में क्या होता था, आप लोग भी जानते होंगे, कंप्यूटर होता था, एक CPU होता था, और एक UPS होता था, आज भी है ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो CPU है, सॉरी UPS जो है, मैंने बेसिकली एक बैटरी है, तो मैंने क्या किया, UPS का जो प्लग है, मेन प्लग, उसको इलेक्ट्रिक में लगा के रखा, कंप्यूटर का जो प्लग पॉइंट है उसको बंद किया, लेकिन UPS प्लग में है, वो मेरे ध्यान में नहीं है, और UPS जो है वो तो करंट सप्लाई करता है ना, तो मैंने क्या किया, UPS से जो प्लग कंप्यूटर में जाता है उसको पूरा ऐसे करके पकड़ लिया, उसका जो सामने जो 3 नोक होता है ना, उसको पूरा ऐसे करके जैसे रख रहा है ऐसे, जस्ट इमेजिन करो कितना शॉक लगा होगा। तो 3 मोटा मोटा कंप्यूटर का जो होता है, वो मोटा मोटा पूरा प्लाग एकदम ऐसा करके हाथ में पकड़ लिया जैसे कोई चीज रख रहे हैं। मैं बोला कि क्या हो रहा है, मेरा पूरा सर तक एकदम हिला दिया था मेरे, बाप रे बाप। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये काम ही नहीं किया, UPS के थ्रू से इतना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकता है, और मैं ये चीज दिमाग से आउट कर दिया। ऐसे ही मेरे को डर लगता है और डर सो पॉइंट इज दैट, मैं ये कहने का कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी, चलो ये तो जस्ट एक इलेक्ट्रिसिटी का कहानी गप्पे हो गया, लेकिन पॉइंट है कि हम लोग इलेक्ट्रिक का सप्लाई घर पे लिए हैं, तब जाके एवरी मंथ वो हमें हमारे डील के हिसाब से, कि हमें इलेक्ट्रिक वो सप्लाई करता जाएगा, वो मैंने ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो सप्लाई करता जाएगा, बदले में हम उसको यूज करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, हवा पानी ले रहे हैं इसका, और एवरी मंथ खत्म होते ही हमें क्या करना है, उनको इलेक्ट्रिक का बिल जमा करना, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम इलेक्ट्रिक का बिल जमा नहीं करेंगे, तो 1-2 महीना ना वो तुम्हारे घर पे नोटिस भेजेगा, बिल भेजेगा, ठीक है, ऐसे पहले तो नॉर्मल बिल आता है, CSC के केस में मैंने देखा, ऐसे कभी मैंने ट्राई नहीं किया कि ऐसा कि बिल बिना देखे, कभी देखा नहीं उस तरह से, बट मैं दूसरे का देखता था, जब मैं कोलकाता, मेन कोलकाता में जहाँ पर CSC का चलता था, एक्चुअली मैं कॉलेज लाइफ मेरा मैक्सिमम कलकत्ता एरिया में ही चला है, तो वहाँ पर CSC का ही सारा चीजें चलता था। तो एक बार देखा कि मेरे बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में मैंने PG पे रेंट पे रहता था, तो उसी पे देख रहा है किसी का ग्रीन बिल आ रहा है। हाँ, तो मैं ना, सबका ब्लू कलर का है, इसका ग्रीन क्यों है, तो मैं ना पढ़ रहा हूँ, लेकिन उतना नॉलेज नहीं था, तो कोई मुझे देख के बोल रहे हैं कि क्या देख रहे हो ग्रीन देख के, 4 महीने से
इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरा है तभी ऐसा बिल आता है, आप ऐसा मत करना। मेरे को ऐसा बोल रहा है, रेंट पे था, तो जिसने ऐसा किया वो भी रेंट पे ही था, तो मेरे को बोल रहे हैं क्या पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है, ठीक है रेंट पे। अब ये 3 महीना 4 महीना नहीं भरा ना, अब वो नोटिस, वो ग्रीन बिल बार बार आ रहा है, अब आएगा सीएससी का ऑफिस से, सीधा आएगा आपके वहां पर जो मीटर में इलेक्ट्रिक का तार जोड़ा है उसको काट के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ब्रिज किया, आपने ब्रिज किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा आपने। सिमिलरली अगर आप बिल भरते जाते हो और वो आपको इलेक्ट्रिक नहीं देता है, तो आप भी जाके हमला, माने बेसिकली यहाँ पर तो लीगल कार्रवाई बड़े बड़े लेवल में होता है, नॉर्मल लोग कोई लीगल चीज तो समझता ही नहीं है, जाके हमला करता है। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम लोग के टाइम पे बचपन में याद है वो, अगर क्रिकेट इंडिया का मैच है, ठीक है, अभी तो चलो छोड़ो, सबके पास इतना चीजें अवेलेबल है, टीवी की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल में ही दिख जाता है ना। हम लोग के टाइम पे टीवी में ही खेला देखना पड़ता था। मैं तो रेडियो में भी सुना है, ठीक है, कि टीवी नहीं था घर पे तो रेडियो में कान लगा के ऐसे सुनते थे। तो रेडियो छोड़ो, रेडियो फिर भी वो भी इलेक्ट्रिक में चलता था, रेडियो भी इलेक्ट्रिक में, लेकिन किसी किसी रेडियो बैटरी में भी बाद में आया था। तो टीवी में अगर मैंने इंडिया का मैच है और इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो गया है, 2 मिनट वेट नहीं करना है, सीधा इलेक्ट्रिक ऑफिस, सबको ही। हाँ क्यों लोग करंट क्या नहीं, यही नहीं सही नहीं यार की होच्छे, मतलब एग्जाम टाइम में अगर बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो सर, पब्लिक का इमोशन। मानो कि एग्जाम टाइम है, करंट क्यों नहीं है, अब जाके हमला बोल क्या है, उल्टा बोल देंगे करंट नहीं थे इसलिए रिजल्ट खराब। लेकिन इंडिया का मैच में करंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे इंडिया का मैच नहीं, कोई जंग लड़ रहा है इंडिया, ठीक है, मैंने ऐसा फीलिंग था हम लोगों का। जो भी हो, तो मेरा सिंपल कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर जगह में। मैं जस्ट इसका एग्जांपल देने के लिए दो चार स्टोरी सुनाए आपको, इलेक्ट्रिसिटी से ही जोड़ दिया। कुछ और बोलोगे तो और चीज से जोड़ देंगे, वो तो मेरा बुरा आदत है हर चीज से जोड़ने का, ठीक है। लेकिन जोड़ने के लिए करेंटली इलेक्ट्रिसिटी काफी कम, ठीक है। तो ऑफर एक्सेप्टेंस हर जगह में चलता रहता है, जो चीज का नाम बोले उसी में ऑफर एक्सेप्टेंस जोड़ देंगे। बोल ऐसा कुछ भी बोल मैं जोड़ दूँ, जो भी दिमाग में आ रहा है फालतू चीजें बोल दे मैं जोड़ दूँ। जैसे मानो किसी को मूवी देखना है, नेटफ्लिक्स का, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, आप मंथली भरते रहते हो, ये सुनो, मंथली नेटफ्लिक्स जब खत्म हो जाता है कितना चिंता हो जाता है, अब वेब सीरीज कहाँ देखेंगे, है ना, या फिर आपका पसंदीदा कंटेंट अगर नेटफ्लिक्स देता है। ऐसे नेटफ्लिक्स में मेरा पसंद बहुत ही लिमिटेड है, आई डोंट नो, मुझे नेटफ्लिक्स में इतना पसंदीदा ज्यादा एक्चुअली इंग्लिश वाला चीजें ज्यादा, नेटफ्लिक्स पे कंटेंट अच्छा होता है। कुछ कुछ देसी चीजें नेटफ्लिक्स में आते हैं, अच्छा अच्छा चीजें, तब मैं, मुझे लगता है कि ऐसे नॉर्मली मैं नेटफ्लिक्स मांगता नहीं, बाकी सभी मेरे को ऐसे ही मिल जाता है इस इंटरनेट के चक्कर में, उसमें सब्सक्रिप्शन में। अब नेटफ्लिक्स नहीं देता है मेरा जो सब्सक्रिप्शन, अब लेकिन जब कोई जरूरत चीजें दे देते नेटफ्लिक्स में, अरे यार इसके लिए फालतू में नेटफ्लिक्स मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, बाकी ठीक है, तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको देखना है सब्सक्रिप्शन मारते हो, जैसे ही खत्म हो जाता है वो भी बंद कर देता है। एक मैसेज करेगा, ईमेल करेगा, आपका सब्सक्रिप्शन एंड होने जा रहा है, रिचार्ज कर लीजिए या फिर रिन्यू। पैसा, हाँ ऑटो पे होता है, हाँ सब्सक्रिप्शन ऑटो पे होता है, यस, ऑटो पे करेगा। अगर आपको नहीं, ये भी कभी कभी मैंने देखा है, अगर मानो कार्ड में प्रॉब्लम है कार्ड में प्रॉब्लम है, तो फिर आपका ऑटो डेबिट नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में वो बोलता है कि आपका सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इसको पे कर दीजिए, ठीक है। या फिर वहां पर मैसेज आएगा कि डेबिट कार्ड में कुछ इश्यूज है, या फिर क्योंकि नेटफ्लिक्स फॉरेन कंपनी है, यूएस का कंपनी है ना, तो कई बार क्या होता है पेमेंट सीधा इंटरनेशनल अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मानो आरबीआई ने कुछ ऐसे रेगुलेशंस किया है जो इंडियन डेबिट कार्ड का जो पॉइंट टेक्निकल इश्यूज है, वो शायद नेटफ्लिक्स को या गूगल में अगर मानो प्ले स्टोर में कुछ पेमेंट होता है, ये सब इंटरनेशनल पेमेंट है, तो उसमें कुछ अगर वो गाइडलाइंस देते थे ना, तो कई बार आपका डेबिट कार्ड के थ्रू से प्रॉब्लम करता है, क्रेडिट कार्ड में भी प्रॉब्लम करता है, क्रेडिट कार्ड का भी अलग अलग वर्जन होता है, तो कभी कभी ब्लॉक कर देता है बैंक एंड से। तो ऐसे सिचुएशंस पे आप देखोगे कि आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको उसको चेंज करना पड़ता है, या फिर बाद में वो लोग बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेड, या फिर ये वाला नहीं होगा, इस तरह से आपको मैसेज देता है। तो ये सभी बातें क्या हो रहा है सर, सभी कॉन्ट्रैक्ट का ही है, बिजनेस का ही। तो यही चीज मैं आपको बोलने जा रहा था कि डे टू डे लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस एवरीथिंग चलता रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम बेस है, इस बेस को समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपने मानो ऑनलाइन में कोई चीज ऑर्डर किया, पेमेंट कर दिया, उसने सामान नहीं भेजा,
अच्छा सीओडी में भी आपने ऑर्डर किया था, उसने नहीं भेजा, तो आपका क्लेम हो सकता है कि क्यों नहीं भेजा, उनको जवाब देना पड़ता है। उसने ऑर्डर के लेके आ गया, आपने पेमेंट नहीं किया, हाँ ऑब्वियसली वो ऑर्डर लेके आ गया, आप पेमेंट नहीं किया, ये सारा चीजें डी होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बिना आप सोच नहीं सकते, सो नहीं सकते, जाग नहीं सकते, ऐसा एक्ट है। जितना जानो कम पड़ जाए, जितना जानो कम पड़ जाए। तो फिर एक काम करते हैं ना, जानते ही नहीं है, अब जानने से कम पड़ जाएगा तो फिर जानना ही क्या है। बचपन में सत्यजित राय का एक मूवी देखा था, आप लोगों ने देखा है कभी? बंगालीज में ये सब बड़ा पॉपुलर है। मूवी का नाम है गुपी गायन, आई थिंक हीरोक राजा देश। देखा है नहीं? देखा चीज, देखा चीज हीरोक राजा देश ये छूटा देखे चीज, ई भागो देख हीरोक राजा देश देखे चीज। नहीं यार कैसा बंगाली है, बंगाली अगर अभी तक हीरोक राजा देश नहीं देखा तो सीरियसली पछताएगा जिंदगी भर। मैंने अपने आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, देख लो सर। ठीक है, बाकी लोग भी देख सकते हो क्योंकि सीरियसली बहुत कुछ सीखने वाला है। बाकी लोग अगर बंगाली नहीं समझेगा तो क्या करेगा, तो सबटाइटल चला लेना और क्या करेगा ठीक है, सबटाइटल चला के देख लेना, बहुत अच्छा मूवी है। तो उसमें इतना साइंटिफिक वे में हर चीज को लॉजिकली समझाया गया है। एक ऐसा राजा जो समाज को बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है। तो उसमें एक शिक्षक था, एक टीचर था। तो टीचर पढ़ा रहा है कि ऐसे बंगाली में ना एक कहावत है, बच्चा को पढ़ाने के टाइम पे बचपन में बोला जाता था कि लेखा पढ़ा करे से गाड़ी घोड़ा चौरे से। ठीक है, समझ रहे? मतलब अगर कोई लेखा पढ़ा करेगा तो फिर वो बड़ा होके गाड़ी घोड़ा चढ़ेगा। मतलब ऑब्वियसली जैसे आज ऑडी बीएमडब्ल्यू होता है, तो उस जमाने में गाड़ी घोड़ा चढ़ना ही बड़ा बात है। तो जो लेखा पढ़ा करेगा वो गाड़ी घोड़ा चढ़ेगा। तो वो राजा जो है वो बेसिकली विलेन है। लोग एडुकेटेड हो उनको पसंद नहीं है, तो आके सिखा मैंने उनका लेठेल भेजता है, मैंने उनका मंत्री लोगों को भेजता है। और जाके बोलते हैं टीचर को, जैसे मानो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अच्छा अच्छा ज्ञान बांटता हूँ, तो आके मेरे को बोलते हैं नहीं ये सब अच्छा बात नहीं चल, नेगेटिव बात सिखाओ। तो मैंने आपको मैं समझा रहा था कि गाड़ी लेखा पढ़ा करले की हमें बच्चा लोगों को सिखा रहे हैं, तो लेखा पढ़ा करे से गाड़ी घोड़ा चढ़े से। अब होता है कि जो ऐसे सिखाओ कि लिखी को पढ़ी को मुरी को दुखे मत सुधरी को खाई को सुधरी। समझा देता हूँ मतलब बोलता है कि लेखा पढ़ा कर ले, अगर पढ़ा लिखा करेगा तो दुख में मर जाएगा, इससे अच्छा है मछली पकड़ो और जिंदगी भर सो जाओ। लिखी पे पढ़ी पो मुरी पो दुखे मत्स्य धरी पो खाई पो सुखे। ठीक है, तो इस तरह का सिखा रहा है। ठीक है, तो टीचर अगर ऐसा सिखाएगा, जबरदस्ती सिखाया जा रहा है ताकि आप गलत चीज सीखो, गलत पाठ पढ़ो। गलत चीज सीखने से और क्या है ना, बच्चा लोगों को ब्रेन को अगर एक बार आप वॉश कर दिया, कितना भी वो बड़ा हो जाए नहीं। मैंने सेल्फ रियलाइजेशन ऊपर वाले, मैंने कभी कभी होता है किसी किसी को ज्ञान बाद में आता है कि हम तो गलत रास्ते पे हैं, लेकिन वो जब तक आएगा खत्म, सब खत्म। और सिर्फ आप अकेला खत्म नहीं, जनरेशन खत्म। आप आपके नेक्स्ट जनरेशन मानो आप किसी का एक ना एक दिन बाप बनोगे या माँ बनोगे। ठीक है, फिर किसी का दादा बनोगे या दादी बनोगे, फिर परदादा परदादी बनोगे, तो पूरा का पूरा जनरेशन कॉन्ट्रेक्चुअली खत्म। अब तुम सोचते हो कि समाज क्यों चेंज नहीं हो रहा है? अरे भाई 100 साल का कीड़ा भर के रखे हैं, अब ये कीड़ा निकलेगा कब, तब ना चेंज होगा। हजारों साल का कीड़ा भी भर जाते हैं, समाज व्यवस्था ऐसे ही थोड़ी चेंज हो जाएगा। ऐसे कोई मतलब ऐसे कोई कोई सोचता है, जैसे बांग्लादेश वाले लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस अभी वहां का नया हेड बना है ना, इलेक्शन करके नहीं आया, लोग उनको बनाया है अभी कि चलो अभी संभालो, आप नोबेल लॉरेट हो। ठीक है, तो बांग्लादेश वाले का कुछ फीलिंग ऐसा है कि जैसे वो एक रजनीकांत का ना साउथ का मूवी आया था, वो हिंदी में भी डबिंग हुआ था, देखा आप लोगों ने? नहीं नहीं पुराना है। वो ऐसे रजनीकांत एकदम जहां जा रहा है तो हर जगह को एकदम टेक्नोलॉजिकली हाई फाई बना दे रहा है। शिवाजी, हाँ ठीक है। तो शिवाजी ना, शिवाजी द बॉस, शिवाजी द बॉस। अब बांग्लादेश वाले का करंट फीलिंग कुछ ऐसा है कि शेख हसीना को वो लोग भगाया अपने देश से। ठीक है, ऐसा भगाया कि शेख हसीना एकदम और कोई जगह नहीं बचा उनके लिए। डेमोक्रेटिकली कुछ कर दे नहीं, हम लोग ऐसे ही करेंगे। फिर अभी सोच रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस आया, वो एकदम जैसे वो शिवाजी दा बॉस करेगा, एंड दे फील लाइक दैट। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? कॉन्ट्रैक्ट बहुत भयंकर भयंकर कॉन्ट्रैक्ट होता है।
नेगेटिव साइड में भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव साइड में भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जस्ट अंडरस्टैंड के लिए समझा रहा था। चलो कैपेसिटी पे बात करेंगे आज। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस में बात हुआ था। ये क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चला? पेन चला गया कि पहले से ही नहीं था शेयर? कौन बोलेगा? इतना बात करता है ये नहीं बोलता है। ऑनलाइन में शेयर है स्क्रीन? अभिजीत का यस नेटवर्क सर। इशू। ओके ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या हो गया? ओहो, एसेंशियल्स पे बातचीत हुआ है, ऑफर एक्सेप्टेंस पे हुआ है। आज मैं थोड़ा कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी वगैरह में थोड़ा सा बात करूँ। तो कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होता है सर? कैपेसिटी क्या होता है सर? कैपेसिटी, और मैंने यहाँ पर कैपेसिटी मैंने कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होगी नहीं, किस चीज का लायक होगी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होगी। ऐसे तो एक सिंपल तरीका है कि लायक की नालायक वो मेजोरिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मेजोरिटी पे। मेजोरिटी माने एज, एज। या फिर मैं मेजर का बात जो कर रहा हूँ वो एज का मेजोरिटी का बात कर रहा हूँ। इंग्लिश बड़ा फानी है। एक तरफ मेजोरिटी का मतलब मैक्सिमम है ना, यहाँ पर मेजोरिटी का माने 18+। मैंने क्या बोलेगा, तुम लोग का गलती नहीं है, ये इंग्लिश का ही गलती है। ऑक्सफोर्ड को जाके पूछो कैसा क्यों बना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप लायक हो कि नालायक हो, एलिजिबल हो कि इनएलिजिबल हो, ये डिसीजन हो जाएगा कि आप 18+ होगी नहीं। जैसे आप लोगों का वोट दान करने का राइट है ना, वोट देते हो आप लोग, सबका हो गया? आज के बोलो, अच्छा तेरा ही बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सर। 18 हो गया, 20 चल रहा है, बना ले, क्या कर रहा है? एक वोट भी कीमती है। अगर हीरोक राजा को हटाना है, हीरोक रानी। आप सोच रहे थे सर नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? राजा हीरोक रानी है हमारे यहाँ पर, रानी को हटाना जरूरी है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, नहीं ठीक है, जब भी जो शैतान बन जाए उसको हटाओ, राइट रहना चाहिए। और डेमोक्रेटिक राइट तो है, दिख तो रहा है क्या कर रहे हैं। ये तो आज ही डॉक्टर लोग के साथ अभी कुछ देर पहले मैं थोड़ा सा देख रहा था वीडियो, यूट्यूब लाइव हुआ आज। बहुत दिन से डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि एक लाइव मीटिंग का बंदोबस्त करिए, हम लोग अपना बात रखेंगे। डॉक्टर लोग, जूनियर डॉक्टर लोग बोले जा रहे हैं, बात ही नहीं सुन रहे, वो अपना ही बात कह रहे हैं। अब भी देखना, आप लोग देखना कर रहे हैं, वो लोग अपना बात रखना चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। जैसे उनका मैंने टीएमसी का कोई मीटिंग चल रहा है, सीरियसली ऐसे मीटिंग किया, डॉक्टर लोग कुछ बोलना चाहता है, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो बोलना चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। बस कुछ ज्यादा बोलने से मैंने इमेज, क्योंकि लाइव हो रहा है, इमेज का इश्यूज हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो ना बोलो, हाँ बोलो ना, जब बोल रहे ना, मैंने पूरा एकदम मैंने डिनाई कर रहा है, ऐसा फेस से तुम रेट कर सकते। ऐसा मतलब इनका बात सुनने में इनको कोई रुचि नहीं है, बस वो अपना बोले, ये करो वो करो। अरे भाई वो प्रॉब्लम बता रहा है, तुम चीफ मिनिस्टर हो, उनको इतना अच्छा लगेगा कि चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सुन तो लो यार 2 मिनट। तो इच्छा ही नहीं है, घर जाके देखना वीडियो, देखना चाहिए आप लोग एटलीस्ट। वो भी स्टूडेंट सेगमेंट से, डॉक्टर्स, स्टूडेंट डॉक्टर्स बोलना चाहते हैं अपने चीफ मिनिस्टर को, इतना प्रोटेस्ट कर रहा है, जान जोखिम में डाला है, तब जाके आज मीटिंग किया। 2 महीने से बोल रहे हैं कि हमारा बात सुनो, हमारा बात सुनो। जब हॉस्पिटल में जाके 4 लोग डेथ माने मरण वाला सिचुएशंस में आ रहे हैं, तब बोल रहे अच्छा ठीक है। जब इमेज ऑल ओवर दी वर्ल्ड खराब हुआ है, अब जाके बोल रहे ठीक है। यही डॉक्टर का बात सुनने के लिए तुम क्या किए थे, सबको पता है। अब अच्छा गुड इमेज बनाने का कोशिश, पता है, तो मैं देख रहा था कुछ भी वैलिड बात नहीं, सुना ही नहीं, बात सुना ही नहीं, जो भी बोल रहे हैं। और वो किसी को अच्छा ये थोड़ा सा देख लेना, मतलब उनका जो ऐसे वो तो कोई कर नहीं सकते, उनका बाकी जो डिपार्टमेंट है वो देखेगा, ऑब्वियसली देखेगा कुछ। आज ठीक है, बेटा देखे ना, बेटा देखे,
क्या देखें, एटलीस्ट सिंसियरली सुनना तो चाहिए। सपोज आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, अब आके मेरे को कुछ बोलते हो कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं सुनूंगा पहले तब ना कुछ बताऊंगा तुमको। मैं फिर तुम लोगों से पढ़ा रहा था, तुम लोग पढ़ने सुनता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, मैं बस अपना बात करके जाओ जाओ जाओ, हो जाएगा। क्या मतलब, एटलीस्ट तुम अपना प्रॉब्लम रखोगे, मैं अपना बात बोलूंगा ना, तो पहले तो मेरा सुनूंगा मैं, फिर ना जाके कुछ सोल्यूशन आ सकता है। सुनने को ही रेडी नहीं। चलो वोट दो। According to Section 11, Indian Contract Act 1872, every person is competent to contract who is the age of majority, according to the law to which he is subject. According to the law to which he is subject. Subject बने जिस लॉ का आप विषय हो, उस लॉ के हिसाब से आपका कम से कम कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट भाषा का हिंदी ऐसा हो सकता है कि एलिजिबल, है ना, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, बंगाली में बोलते योग्य, या फिर योग्य, ऐसा बोलते हैं योग्य, ऐसा बोलते हैं ना संस्कृत में। संस्कृत में योग्य बोलते हैं, उसी को हम लोग बंगाली में बोलते हैं योग्य। हाँ, सक्षम, हाँ, यू कैन से दैट। कॉम्पिटेंट वर्ड ज्यादा योग्य से ज्यादा अच्छा कनेक्ट करेगा, ठीक है। To contract with the age of majority according to the law which he is subject and who is sound mind. पगला दीवाना होने से नहीं चलेगा। तो दीवाना क्या होता है, सब पता नहीं, तो दीवाना समझ रहे हो ना आप लोग। साउंड माइंड, आपका दिमाग एकदम सही होना चाहिए, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच इज सब्जेक्ट। आपको किसी तरह से पर्टिकुलर लॉ से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, माने आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल मैटर्स ना हो, ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल मैटर्स रहेगा ना, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पर एक टेस्ट दिया है, चलो देखते हैं टेस्ट करके। थ्री टेस्ट, ऑल द थ्री टेस्ट फॉर एग्जांपल एज, साउंडनेस एंड disqualifications must be applied to determine whether a person is competent to contract or not. चलो देखते हैं the following table. Test to check competency, the person is competent to contract, the person is not competent to contract in the following cases. So whether he is of age of majority, क्या वो मेजर है, या मतलब 18 प्लस है, if yes, ठीक है, the person is competent to contract, आंसर क्या होगा, yes, the person is not competent to contract in the following cases, ठीक है। जैसे मानो whether he is the age of majority, person is competent to contract में, yes, the person is not competent to contract in the following cases, following cases। अच्छा, मैंने कहना ये चाहता है कि अगर मेजोरिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो ये वाला क्या है, whether he is the age of sound mind। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली तीन चीजें एक साथ होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी यस, he is of sound mind yes, whether he is not disqualified from contracting no, whether he is not disqualified from contracting no, मतलब उनको किसी तरह का डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, फिर से दूसरा देखो, whether he is of age of majority yes, whether he is of sound mind no, माने क्या वो साउंड माइंड के हैं, माने क्या साउंड माइंड होने से क्या होगा, पागल नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई पागल नहीं है, whether he is of sound mind मतलब क्या वो साउंड है, जवाब आ रहा है ना, इसका मतलब पागल है, तो अगर पागल है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। whether he is not disqualified from contracting, उसमें बता रहा है यस, मैंने उसको डिस्क्वालीफाई करके रखा गया है। मैंने यहाँ पर कहना यह चाहता है कि सारे के सारे पॉइंट मैच करना पड़ेगा, मतलब ये तीनों कंडीशन मैच करना पड़ेगा, तभी जाके तुम कॉन्ट्रैक्ट करने लायक बनोगे। अगर ये तीनों पॉइंट में कहीं पर भी तुमको नो आ जाता है, ठीक है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा एज है तो मैं कर लूंगा, मैं 18 प्लस है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, ऐसा नहीं है। आपको 18 प्लस भी होना पड़ेगा, आपको साउंड माइंड भी होना पड़ेगा, और आप किसी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं है, ये भी होना पड़ेगा, एटलीस्ट जिस लॉ का आप सब्जेक्ट हो। से फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो और वेस्ट बंगाल पे आपके अगेंस्ट में कुछ क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर एक स्टेट में आप ऑफेंस आपके नाम पे है, तो ऑब्वियसली ये बात दूसरे स्टेट में भी चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वेस्ट बंगाल में गलती करके बिहार में जाके सही सुधर जाओगे, ऐसा तो नहीं है, तो वो बात पूरा फैल जाएगा। एक बैंक से अगर आपने
कॉन्ट्रैक्ट किया था, लोन लिया था एक बैंक से, और आपका लोन का इंटरेस्ट आपने रीपे नहीं किया, तो आगे जाके दूसरा बैंक आपको लोन देगा? खबर फैल जाते हैं। आजकल कोर बैंकिंग सिस्टम है, अगर आप एक बैंक से लोन लेते हो और लोन टाइम पे रीपे नहीं करते हो, सपोज आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन लेके रखे और आप उनका लोन टाइम पे रीपे नहीं करते, अब आप सोच रहे हो कि एक काम करते हैं, एक्सिस बैंक का लोन झाड़ देंगे, ठीक है, एक्सिस बैंक में जाते हैं या फिर एचडीएफसी में जाते हैं, वहां पर जाके लोन लेंगे, या फिर उसके बाद फिर से उनका भी टोपी पहना के भाग जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक बैंक का पैसा चुराओगे या फिर लोन रीपे करने में फेलियर रहोगे, वो पूरा बात फैल जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली बैंकिंग लॉ के सिस्टम पे आप डिस्क्वालिफाइड बंदा बन जाओ। हाँ, सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। वेरी गुड। मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा था, अच्छा बात किया कि तुम अगर एक भी बैंक में फेलियरिटी होगा, आपका सिविल खराब होगा, और ये पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम पे आरबीआई के थ्रू से सभी बैंक को पता चल जाएगा कि इस बंदे का फेलियरिटी का हिस्ट्री है, तो आगे से आपको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर एक भी बैंक से लोन लेते हो, छोटा से छोटा, अगर ईएमआई में फेलियर करते हो ना, सपोज मानो एक मोबाइल फोन लिए हो, ईएमआई में उसको लिए हो, ईएमआई भी फेलियर करोगे ना, आगे जाके बैम्बू खा जाओगे। जैसे ईएमआई में मिल रहा है बोल के बहुत लोग बहुत कुछ ले तो लेता है, और फिर बाद में ईएमआई फेल हो जाता है। स्पेशली ये वो लोग ज्यादा करता है जिनको नया नया नौकरी मिलता है, ठीक है, सपोज अभी आप लोग पास आउट हो जाओगे, फिर आपको जॉब मिल जाएगा, जैसे ही जॉब मिला ना, जॉब मिलते ही, अभी तक सैलरी नहीं आया, जॉब मिलते ही नेक्स्ट दिन शोरूम, जो अपना शौक था पसंदीदा अपने पैसे से खरीदने का, सीधा बुक करके आ गए, ठीक है, और बुक पे भी ईएमआई, ठीक है, और ईएमआई इसलिए मिल जाएगा क्योंकि आपका जॉब पक्का हो गया है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मैंने ऐसा था कि जॉब जैसे उसको उस पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए दिया गया था आपको, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कई बार ऐसे होते हैं कि आपका जॉब लगने के बाद ऐसे कुछ क्राइसिस सिचुएशंस में भी फैमिली में आ गया, और उस हालत में ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिए ईएमआई में, और क्राइसिस भी सिचुएशंस फैमिली में भी आ गया, तो फैमिली फर्स्ट की शौक, आपका जो पसंदीदा चीज है वो फर्स्ट फर्स्ट, लेकिन आप तो ऑलरेडी ऑब्लिगेटेड हो गए ना, अब फैमिली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे हालत में कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ईएमआई में अभी फेलियरिटी चालू हो जाता है, भले ही उसको पैसा आ रहा है लेकिन कुछ ऑब्लिगेशन ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होता है, ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो थोड़ा बैलेंस करना चाहिए, इतना जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, उसका सिबिल स्कोर खराब होता है, फिर आगे जाके बड़ा लोन पाने में दिक्कत हो जाता है। तो ऐसा कोई भी चीज में एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मल्टीपल चीजों से कनेक्ट करने का, तो कभी इधर का बात करता हूँ, कभी उधर का बात करता हूँ, लेकिन बात जो करता हूँ वो समझने लायक करता हूँ, या नहीं समझ में आता, तो मेरा माइंड इधर उधर घूमता है, और मैं भी आप लोगों को उधर उधर घूम के लेके जाता हूँ कि चल मैं इधर जा रहा हूँ, चल मैं उधर जा रहा हूँ, है ना, तो लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ ताकि बातें सिंपल लेवल में रहे, ज्यादा डिफिकल्ट ना हो जाए। तो बात समझ में आया सर? मेजोरिटी होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड दो तरह का नॉर्मली देखा जाता है, एक पागल नहीं होना है, और दूसरा पियक्कड़ नहीं होना है। क्या नहीं होना है? पियक्कड़। अच्छा, पियक्कड़ पागल होता है क्या? पियक्कड़ माने नसाड़ी, ठीक है, नसाड़ी पागल होता है? नहीं। हम्म, चलो थैंक यू। नॉर्मली अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल में क्या होता है कि अल्कोहल ज्यादा पीने से हमारा सोचने का जो कैपेसिटी है वो खराब हो जाता है, हम यही नहीं समझ पाते कि कहाँ साइन कर रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, सब भूल जाते हैं। एक्चुअली अल्कोहल इतना ज्यादा हमारे नस को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, हमारे जो नर्वस सिस्टम को ना कंट्रोल कर लेते हैं, क्या कान कान में क्या बात कर रहे हैं, कौन पिया। तो अगर कोई पियक्कड़ इंसान, नशाड़ी इंसान, गंजेड़ी, गंजेड़ी समझते हो? हाँ, चरसी बोलते हैं ना सर, हाँ, चरसी है, पूरा चरसी है ऐसा करेगा, तो ये जब चरसी बन के कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, जो बात अभी गौरव ने कहा, यही बात है कि चरसी हालत में करेगा जिस टाइम पे नशा एकदम फुल, माने क्या बोलते हैं उसको, फुल जोन में है, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया, और पता चला सर बाद में कैसे प्रूव होगा, मतलब उसने किसी ने ठग लिया, जब वो ऐसे हालत में थे, उसका प्रॉपर्टी साइन करके ले लिया,
पे हुआ है? ठीक है, घर का बात नहीं कर, अंदर का बात है। चलो ठीक है, उसने बोला कि उसके घर पे हुआ है। कौन कौन किसके साथ किया? दादाजी किया था किसके साथ? दादाजी के साथ हुआ था। अरे इतना मजाक सब बोला। दादाजी के साथ हुआ। तो डेंजरस थिंग सर। नशा के हालत में साइन करवा लेता है। फिर लेकिन सर अगर कोर्ट में जाओगे ना, ये प्रूव करना होता है, नार्को टेस्ट वगैरह बहुत कुछ होता है, अल्कोहल टेस्ट वगैरह बहुत कुछ होता है कि उस टाइम पे वो किस हालत में थे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब झमेला है कोर्ट के पास। वैसे ये सब मैटर नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है पहले, या जजेस कोर्ट में जाते हैं, वहां पर जाके ये सब चीजें चेक होता है कि किस हालत में साइन करवाया। ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी किसी को साइन करके लेके चला गया तो वो प्रॉपर्टी उसका हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर तुम प्रॉपर लॉ के हिसाब से जाओगे और आप प्रूव कर सकते हो तो वापस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि साइन है नाम है तो उसका, नाम होने से ही किसी का है, ऐसा नहीं है। ये सब हम लोग सोचते हैं कि नहीं उसका नाम है तो उसका हो गया, नहीं नहीं। इस तरह से तो कोई भी चीज अपने नाम पे कर सकता है, और अपने नाम पे करके फिर वो बोलेगा सब मेरा है ना, ऐसा नहीं। नाम पे कर देने से सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऑब्वियसली नाम पे करने से आप ही क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो नाम अगर गलत तरीके से छीना गया है, एक्सटॉर्शन या फिर किसी तरह का, क्या बोलते हैं उसको हम लोग लॉ के भाषा में, कोर्शन, वेरी गुड, कोर्शन, जबरदस्ती डरा के धमका के किया है, तो फिर वो सब चीजें देखना पड़ता है। और आजकल एक चीज न्यू अपडेट सर, आप लोग जानते हो ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया। क्या? कानून अंधा नहीं है, देखे हो? कानून का जो अभी ये सब फॉरेन कॉन्सेप्ट में क्या था कि कानून का आंखों में पट्टी होता था, है ना, एक ऐसे देखे हो ना हम लोग, कोर्ट में होता है। अभी कानून के आंख में पट्टी
तुम सबको आवाज आ रहे हैं? यस सर। ओके सर, ओके। अरे सर करंट चला गया, रुको। सबको आवाज आ रहा है सर? सब कोई कनेक्टेड हो? नील, हर्ष, शोभनीता, श्रेष्ठा, अनुक्षा, सब कोई कनेक्टेड हो सर? यस सर। ठीक है, ठीक। क्या है कोड? जीरो जीरो की ओ है रे। 005 एफ डी क्यू, 05 एफ डी क्यू। 05 एफ डी क्यू। हाँ, वो है ना? वो है, वो है, वो। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। क्या ऑनलाइन में मुझे बताओ सर, स्क्रीन शेयर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलो। अच्छा, नाउ मेजर को समझने के लिए एक चीज समझना पड़ता है सर, माइनर कौन है ना? मेजर और माइनर, मेजर माने 18 प्लस, माइनर माने बिलो 18। तो लॉ में सेक्शन 3 के अंदर बोला गया है सर, मेजोरिटी एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बोला गया, इसके लिए भी लॉ है, मेजोरिटी एक्ट। ठीक है, माने हम कब बड़े होंगे उसके लिए भी लॉ बनाया गया है। समझे कि नहीं? हम कब बड़े होंगे इसके लिए भी लॉ है, कि हम बड़े हो रहे हैं, इसके लिए लॉ में बोलना पड़ता है कि हम बड़े होंगे। तभी तो है। लॉ का नाम देखो ना, क्या लॉ है? A minor is a person who has not attained majority according to section 3 of Indian Majority Act 1875. A person is deemed to have attained majority where a guardian of minor persons of or property is appointed under Guardian and Awards Act, Wards Act 1890, 18 साल पार करने में, where minor's property has passed under the superintendence of the court of wards, ward माने जो देखभाल करते हैं उसे वार्ड बोलते हैं, 21 years, और इन अदर एनी अदर केसेस 21 साल इधर माना जा रहा है। इन जनरली 18 years नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन वेरी फ्यू सिचुएशंस में 21 साल भी कनेक्ट होता है। जैसे पहले एक चीज था, शादी का उम्र कितना था? लड़की लोगों का 18 था और लड़का लोगों का 18, सॉरी लड़का का 21 था, है ना? अभी दोनों का 21 हो गया है। अभी दो बोथ साइड का 21 हो चुका है, कि आजकल लड़का लड़की दोनों सिमिलर काइंड ऑफ पढ़ाई लिखाई करते हैं, और जरूरी भी है, देश के लिए बहुत जरूरी है। लड़की एडुकेटेड होना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लड़की लोग ना थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। सर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। लड़की लोगों का बात लड़का लोग सुनता है। अगर लड़की मूर्ख होगा, जैसे कि माँ का बात ही बच्चा लोग सुनता है, बाप बोलने से नहीं सुनता है, बाप से डरता है, वो अलग चीज है। पापा से डरता है, लेकिन माँ जो बोलता है ना, बचपन से बच्चा किससे सीखता है? हर चीज माँ से ही तो सीखता है। इसलिए माँ का एडुकेशन बहुत जरूरी है। माँ अगर एडुकेटेड होगा, बच्चा एडुकेटेड होगा। वो बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। इसलिए जड़ सही होना ज्यादा जरूरी है। बाप तो सिर्फ पैसा कमाने निकल जाता है ना, थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा तो भी चलेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कों को पढ़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जो समाज में इतना दिन से उल्टा चले आ रहा है लास्ट कम से कम 100-200 सालों में, कि लड़की का एडुकेशन से इग्नोरेंस जैसा। तुम पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगा? चूल्हा चौका करो, खाना बना बनाओ, है ना, और मशीन बन जाओ बच्चा पैदा करने का। ऐसा ही सोसाइटी में देखने को मिला है। कम से कम एक चीज हुआ है कि ये सब सिस्टम से हम लोग काफी बाहर आ गए हैं,
और इसलिए मैं बोलता हूँ लड़की लोगों को पढ़ना जरूरी है, बिकॉज लड़की एक माँ होते हैं और माँ से ही समाज का बाकी चलता है। समझे कि नहीं? इसका मतलब ये मतलब मत निकाल देना कि सर लड़का लोगों को पढ़ाई कम करने में बोला है। और लड़की लोग अच्छे से पढ़ा लिखा करेगा ना, सबसे बड़ा चीज जो होता है वो अपने बच्चे को सही शिक्षा दे पाएगा। समाज में जो फैमिली प्लानिंग है वो सही तरह से, उसका बात का एक दम रहेगा। ठीक है, हाँ को हाँ बोलेगा, ना को ना बोलेगा। क्या समझे सर? हाँ को हाँ बोलेगा, ना को ना बोलेगा। अगर किसी चीज में लड़की बोलती है ना, तो ना। अगर हाँ बोला तो हाँ, वो दम से बोल पाएगा, और ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि लड़का क्या बोला करना है, आप बोल रहे हो तो कर लेंगे, ऐसा नहीं। वो बोला कि करना है, नहीं, किसी भी चीज में जाना है, नहीं जाना है तो नहीं, है ना? समझ रहे सर? ये दम आ जाता है, और ये जरूरी है हर चीज में। तो लड़की का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। नहीं तो समाज जो है ना, जो थोड़ा सा वीक रहेगा उसको शोषण करने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। आगे तो और जरूरी है, सबसे पहले लड़की लोगों जैसे पहले तो था हमारे देश में युद्ध कला। ठीक है, सीखना है लड़की लोगों को तो मास्ट। कुछ भी प्रॉब्लम करे मारो एकदम कान के नीचे, ऐसा गोता मारो, इधर उधर मार दो, कहीं पर भी मार दो। जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्कूल से ही होना चाहिए, लड़की लोगों के लिए स्पेशल युद्ध कला होना चाहिए। लड़का लोग सीखे ना सीखे फर्क नहीं, भाड़ में। सर कुछ ज्यादा ही फेमिनिज्म हो रहा है आपसे। होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माँ का बात कहना कि गलत चीज है, समाज सुधर जाएगा। पोजिशन ऑफ एग्रीमेंट बाय ए माइनर, कॉन्ट्रैक्ट में माइनर का क्या पोजिशन है अगर वो एग्रीमेंट कर लेते हैं? तो द लॉ प्रोटेक्ट्स माइनर राइट्स बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर। लॉ ऑलवेज माइनर का साइड लेते हैं, क्यों? बिकॉज माइनर मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, एंड मे नॉट पॉसेस द कैपेसिटी टू जज एंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर देम। माइनर लोगों को पता नहीं होता कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है, इसलिए लॉ ऑलवेज किसका साइड लेता है? माइनर का साइड लेता है। अगर माइनर गलती करेगा फिर भी माइनर का साइड लेगा, अगर माइनर सही करेगा तो सही है। लेकिन माइनर से गलती हुआ है, माइनर ने ही धोखा दिया है, फिर भी माइनर का साइड लेगा। मेजर कोई बोलेगा तुम तो बड़े थे, तुम क्या कर रहे थे? समझे? और ऐसे भी ये बात मैं भी मानता हूं कि समाज में माइनर लोग सीरियसली कभी कभार गलती कर लेते हैं, पर मेजर जो होते हैं ना, इनको थोड़ा सा संभाल के चलना चाहिए। एनी मैटर्स, द पोजिशंस ऑफ एग्रीमेंट विद और बाय ए माइनर में भी समराइज, जैसे कि वॉइड। वॉइड माने कैंसिल, वेरी गुड। वॉइड माने कैंसिल। माइनर वॉइड के साथ एग्रीमेंट एब इनिशियो है। एब इनिशियो माने फ्रॉम द बिगिनिंग, वेरी गुड सर, शुरू से ही कैंसिल है। मोहिरी मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये केस से है, ये लैंडमार्क जजमेंट आया था। मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये केस याद रखे, कुछ कुछ केस याद रखना अच्छा होता है। ठीक है, जैसे ये सब मैंने लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, मैंने ये सब जजमेंट से ही लॉ आपको एकदम क्लियर कट कहता है कि इस लॉ के इस केस में ये चीज डिसीजन हुआ था, तो आगे यही चीज मानना पड़ेगा। हाँ, नाम मैंने बेसिकली रेफर करना, मैंने बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ केस हुआ था मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष को, जस्ट टू रेफर दिस केस, और कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक केस देगा, उस केस का जो कॉन्सेप्ट है वो वॉइड एब इनिशियो से जुड़ा हुआ है। तो आप वॉइड एब इनिशियो का कॉन्सेप्ट जानते हो, आप अपना जो केस है उस केस को लिखते हो कि इस केस में क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए हम लोग इसको वॉइड एब इनिशियो मानते हैं या फिर वॉइड मानते हैं। और सेम काइंड ऑफ चीज रेफरल हमें लॉ में मिलता है कि दिस केस इज बिलोंग्स टू फ्रॉम दी मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। बस इतना सा भी अगर आप बोल देते हो तो एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा कि भाई बच्चे को बहुत पता है। अगर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, आपको सही मार्क्स माने ठीक ठाक मार्क्स आपको मिलता है जो देता है, जो नहीं देता है उनको थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ पर क्या बना था, ये माइनर बोरोड ए सम, ये केस क्या था? मोहिनी बीबी धर्मदास का केस क्या था? डी, a minor borrowed a sum from him
माने मोहिनी बीवी by executing a mortgage of his property in favor of M. Subsequently, D माने धर्मदास sued for setting aside the mortgage. The Privy Council held that Section 10 and 11 of Indian Contract Act make the minors agreement void, and therefore the mortgage was not valid. M माने मोहिनी बीवी paid the refund of the amount by the minor. It was held that the money advanced to minor cannot be recovered because minor's agreement was void. माने क्या हुआ था, धर्मदास ने उधार लिया था मोहिनी बीवी से, समझ रहे सर, बाय एग्जीक्यूटिंग अ मॉर्गेज ऑफ हिज प्रॉपर्टी। माने मोहिनी बीवी को धर्मदास ने अपना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, जैसे बैंक में हम लोग करते हैं ना मॉर्गेज लोन, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके बैंक से लोन लेते हैं, वैसा ही कुछ चीजें यहाँ पर धर्मदास ने मोहिनी बीवी के पास रख के, जब धर्मदास एक माइनर था, मोहिनी बीवी का से प्रॉपर्टी रख के लोन लिया, और धर्मदास ने भी, सॉरी मोहिनी बीवी ने भी उनको लोन दे दिया था। अब ये केस सामने गया, प्रिवी काउंसिल माने सुप्रीम कोर्ट को प्रिवी काउंसिल बोला जाता है, या कोर्ट को प्रिवी काउंसिल बोला जाता है, ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। The Privy Council held that Section 10 and 11 of Indian Contract Act make the minors agreement void, and therefore the mortgage was not valid. ये जो mortgage लिया मोहिनी बीवी से, ये valid mortgage नहीं है। मोहिनी बीवी ने रिफंड के लिए प्रे किया कि हमारा पैसा जो धर्मदास ने लिया है ये हमें वापस चाहिए। कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये पैसा वापस नहीं देना चाहिए। The money advanced to minor cannot be recovered because minor's agreement was, क्यों कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया मोहिनी बीवी को, ताकि आगे जाके ये सीख लोगों को मिले कि माइनर्स को लोन देने से पहले 10 बार सोचो। अगर ये रिकवरी मिल जाता तो दुनिया को क्या मैसेज मिलता, अरे भाई कोर्ट ने तो उस केस में वापस करवा दिया था, इस केस में भी दे देगा, चल चल दे दे। केस क्यों बनाया जाता है, वो आपको सीख देने के, इनके साथ ये हुआ है, आगे आपके साथ भी यही डिसीजन होगा। इसलिए केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ, समझे। ये एक एक केस लॉ से ही फर्दर डिसीजन मेकिंग पावर लॉ को मिलता है। यहाँ पर एक केस है, नो एस्टॉपल, ए माइनर इज एस्टॉप फ्रॉम सेटिंग अप द प्ली ऑफ माइनॉरिटी, ही मे प्लीड इन्फेंसी टू एस्केप फ्रॉम बीइंग लायबल इन जी भीमाप्पा मेथी वर्सेस बलंगोड़ा भीमंगोड़ा, ठीक है, बलंगोड़ा भीमंगोड़ा, ये टाइटल होगा शायद। The Bombay High Court held that where an infant represent fraudulently or otherwise that he is the age and thereby induces another to enter into a contract with him, he in an action founded on the contract is not stopped from setting up infancy. माने तुम मेजर हो पर तुम दूसरे को दिखा रहे हो कि मैं माइनर, अगर ये चीज प्रूव हो जाता है तब इस केस में माइनर नहीं बच पाएगा। जैसे कि मेरे घर पे एक ऐसा केस बना था, मेरे ट्रांसपोर्टिंग का पापा का काम है, बिजनेस है, बड़ा बाजार में हम लोगों का ऐसे ट्रांसपोर्टिंग में बोला भी बहुत बार आप लोग, तो बचपन से हम लोगों का ना ट्रक है सर, ट्रक ट्रांसपोर्ट होता है तो ट्रक तो होता है, तो ट्रक का ड्राइवर हेल्पर होता है, ट्रक चलाना है तो ड्राइवर चाहिए, हेल्पर चाहिए। तो बिहार यूपी साइड से आजकल भी आता है, पहले भी बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अभी पहले से बहुत कम हो गया है कि बाहर से लोग आना बंगाल, क्योंकि बंगाल का इकोनॉमी बहुत खराब हो गया है, उल्टा दूसरी जगह का इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है। पहले उन लोगों के स्टेट में काम नहीं था तो इधर आना पड़ता था, आजकल काफी कम हुआ है। जो आगे आ गया आगे, और कोई बंगाल आने का नाम नहीं लेता, तो इधर कौन जाएगा, ठीक है, ऐसा है, मैंने फ्लो कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा। तो एक बिहारी लड़का या यूपी वाला लड़का, मुझे याद नहीं है, बिहार से एक यूपी से है, तो वो तब क्लास 5-6 में पढ़ता था, तो आया और पापा उसको काम पे रखा। मैंने पापा इसको काम पे रखे हो, ये तो 4-5 में पढ़ता है, फिर केस बन सकता है, अगर कोई पुलिस वगैरह केस कर दिया फिर वो चाइल्ड लेबर का केस बन जाएगा, इतना छोटा बच्चे को काम पे मत रखो, पहले जो होता था, आजकल मत रखो। बोलता है कुछ नहीं होगा, मैं इतना दिन से कर रहा हूँ ये, और ये लोग क्या पढ़ेगा ही नहीं, तो इसको इधर से छोड़ेगा दूसरी जगह में चला जाएगा, काम करने के लिए तो बिहार यूपी छोड़ के आया इधर। मैं बोलता हूँ एक काम करो, इसको स्कूल में भर्ती कर दो, काम भी करे स्कूल में भी पढ़े। तो बोलते कर तो भर्ती है, मेरे चलो प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, तो पढ़ेगा, बोले मेरा तो हिंदी में पढ़ा हुआ है, बंगाली में क्या पढ़ूंगा इधर। ठीक है चल मैं तेरे को सिखाऊंगा बंगाली, ऐसे थोड़ा बहुत मैं कोशिश करने का कोशिश किया, नहीं उन लोगों का वो मेंटेलिटी नहीं है, जो भी हो।
लड़का 2 साल हेल्पर ही किया हम लोग के ट्रक में। 2 साल हेल्पर ही करते करते बच्चा इतना होनहार था कि वो ड्राइवर ही सीख गया। फिर वो पापा को बोलता है मेरे को एक गाड़ी दे दो, मैं ड्राइवर बनूँ। यानी एक बड़ा सा ट्रक, छोटा मोटा कहीं नहीं, बड़ा ट्रक जो होता है ना, 10 चक्का 12 चक्का वाला, वो बोलते हैं मेरे को ड्राइवर बनना है। उसका एज हार्डली 14-15 होगा जब वो ये बात कर रहा है। पापा बोलते तू पागल है, मैं तेरे को ट्रक दे दूंगा, एक तो तेरा एज भी नहीं हुआ है, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पर तो वो मैं बनवा लूंगी। तो पापा उसको बहुत समझाया कि अभी नहीं, और 2 साल कर, और 2 साल फिर मैं कोशिश करता हूँ। एक्चुअली 2 से नहीं, और नहीं, 4 साल उसको कम से कम करना चाहिए, तब जाके उसका मेजोरिटी भी आएगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा लीगली। वो बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस मैं निकाल लूंगा, आप मेरे को ड्राइवर बना दो, एक ट्रक दे दो मेरे को। पापा उसको दिया नहीं, वो छोड़ के चला गया। लेकिन वो ट्रक वगैरह सारा हमारे, इवन उसका एक मेरे लाइफ में भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसने मेरे को 4 चक्का चलाना सिखाया, 4 व्हीलर चलाना। वो मेरे को 2-3 बार ट्रेनिंग दिया, इतना अच्छे से सिखाया ना, क्या बताऊं। अरे भैया आपको हम सिखाएंगे। तो मेरे को ग्राउंड पे लेके जाता था, एम्बेसडर था हम लोग आए, पुराना खटारा एम्बेसडर। तो इससे सीख जाओगे तो फिर कोई भी गाड़ी चला लोगे, क्योंकि बाकी गाड़ी तो फैंसी है। तो मेरे को 2-3 बार सिखाया और मेरे को अच्छा बोला। मैं उसको पूछा था भाई कैसे करता हूँ, अरे ठीक कर, बहुत अच्छा करते हो, इतना जल्दी मैं किसी को सीखने नहीं देखा। लेकिन ना मेरा प्रैक्टिस नहीं है। आज अगर कोई मेरे को चलाने बोलेगा मेरे को साहस नहीं, क्योंकि कोलकाता आ जाने के बाद मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ। लेकिन मैं 3-4 बार चलाया गाड़ी, इंडिपेंडेंटली चलाया मेन रोड पे, उसी ने मेरे को सिखाया गियर चेंज करना, गाड़ी सीधा कैसे रखना है, रोड पे कैसे कैसे क्या करना है। पापा भी 2-4 बार कोशिश किया, पर पापा को उतना पेशेंस नहीं है। वो मेरे को काफी अच्छा सिखा, जो भी हो। अब वो लड़का 2-4 दिन बाद, मैंने 2-4 साल में किसी और का गाड़ी लेके दे दिया। ऐसे बहुत लोग हैं समाज में, रख लेता है, सस्ता में मिलेगा, बच्चा है ना। बाकी ड्राइवर को अगर 20-25 हजार देना पड़ता है, वो 10-15 हजार में मान जाएगा। और अच्छा ड्राइविंग हाथ उसका काफी अच्छा है, पापा बोल रहा था कि ड्राइविंग हाथ बहुत अच्छा है। तो लेकिन उसने विद इन 1 ईयर एक्सीडेंट किया था, और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट किया था, माइनॉरिटी के कारण ना। अब जो पुलिस केस हुआ था, जिस ड्राइवर मैंने जिस ओनर के पास था, पूरा केस उस पे आया। पापा बोला अच्छा हुआ। अच्छा ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा। यानी अच्छा हुआ इन द सेंस कि अगर हमारे पास होता तो हम लोग फंसते। लेकिन उसको बहुत बार समझाया, मत कर मत कर मत कर। लेकिन उस जब किसी को कुछ आ जाता है, वो और अपने आप को मेजर समझ रहा है ना। और वो जो ड्राइविंग लाइसेंस निकाला, डुप्लीकेट लाइसेंस मिलता था, पैसा देके डुप्लीकेट लाइसेंस निकाला, वो ओरिजिनल नहीं है। जहां भी कुछ फंसता था, पुलिस को पैसा खिला के वो निकल जाता। तो बेसिकली यहाँ पर वो क्या कर रहा था, वो बेसिकली माइनर है, बट वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो मेजर है। अब प्रॉब्लम होगा तो वही फंसेगा। इस केस में कोर्ट किसका साथ देगा, है ना। तो अगर मानो कि कोर्ट जो ओरिजिनल ओनर है उसको जाके पूछेगा कि भाई आप इनको क्यों काम पे रखे, ये तो चाइल्ड है ना। तो बोलेगा कि नहीं, मेरे को जो डिटेल्स दिया उसने, उसमें तो वो मेजर है, देखो लाइसेंस भी है। समझ में आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी समझ पा रहे हो सर। In case of fraudulent representations of age by minor, according to Section 30 and 33 of Specific Relief Act 1963, in case of a fraudulent misrepresentation of his age, the specific relief, minor inducing the other party to enter into a contract, the court may award compensation to the other party. The Lahore High Court in Khanpur versus Lakha Singh held that where the contract is set aside, the status quo ante should restore, and court may direct and minor on equitable grounds to restore the money or property to the other party. जो अभी आपको मैं बोल रहा था, ये कौन से केस में हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट इन खान गुल वर्सेस लखा सिंह। ठीक है, पुराना केस है सब, 1963 रिलीफ एक्ट में भी था, और ये ब्रिटिश पीरियड में ये चीज हुआ। नो रेटिफिकेशन और एडिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। रेटिफिकेशन माने बेसिकली ऑल्टरेशन। An agreement with a minor cannot be ratified even after he attains majority. Ratification relates back to the date of the making of agreement, and therefore an agreement which was then void cannot be made valid by subsequent ratification. मैंने कहना ही बोल रहा है कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट में आए थे तब मैं माइनर था, अब जैसे ही मैं मेजर बन गया तो क्या वो ऑल्टर हो गया, नहीं।
पहला बात है कि जब कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट ही void है। अब भले ही माइनर मेजर बन जाए तो जो void कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं बन जाता। किसी का एज 17 साल, बात सुन एक बार, वैलिड वही मैं बोल रहा हूँ, सपोज 17 साल 364 दिन हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने इसका एज अभी 18 भी हुआ है, ठीक है। अब 1 घंटा पहले अगर कोई इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता जब ये मेजर नहीं बना था, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डील होगी, सपोज किसी बैंक ने उसको लोन दे दिया और ये बाद में बैंक का लोन रिपे नहीं किया, ठीक है। अब बाद में जाके बैंक बोलता है कि आज से तो वो मेजर है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट हम लोग जब माइनर था तब किया था लेकिन अब तो मेजर है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली void से वैलिड हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बात समझ में आया? नहीं आया समझ में? अभी मानो मैं बैंक हो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो माइनर है मानो, 1 घंटा बाद वो मेजर बनेगा, उसका बर्थडे हो जाएगा, तो जैसे ही मैंने अभी इनको लोन दे दिया और बाद में मानो ये रिपे नहीं कर रहा है, पहला बात ही वो तो माइनर है, माइनर के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड है, अभी कुछ देर पहले पढ़ा आपने, वॉइड एब इनिशियो माने शुरू से ही इनवैलिड है। तो जो चीज शुरू में इनवैलिड है वो बाद में कैसे वैलिड बन सकता है? तो फिर तो फिर जब मेजर बनेगा अलग से कॉन्ट्रैक्ट करो, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करो, पुराना चीज को क्यों टाल रहे हो? बात समझ में आया कि नहीं आया? বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? এরকম নয় कि आगे तो ভয়েড ছিল এখন তো মেজর হয়ে গেছে তাহলে ভ্যালিড করো, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो भॉइड था वो भॉइड ही रहेगा, वैलिड होने के लिए फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ये सब शॉर्टकट पॉलिसी नहीं अपनाना है। इन इंद्रन रामास्वामी वर्सेस एंथोपा, सॉरी, the person on acting agent gave a promissory note in satisfaction on one executed by him for money borrowed when he was a minor. It was held that the claim under promissory note could not be enforced because there was no consideration. यानी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें, माइनर हालत में था, बाद में वो मेजर हुआ, बाद में मेजर हुआ तो मेजर के साथ अलग से करो। माइनर जो था वो अलग था, मेजर जो है वो अलग है। 18 साल का बंदा अलग होते हैं, 18 साल से पीछे पहले वाला बंदा अलग होते हैं। एक और बात है सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। A person who has supplied the necessities to a minor or to those who are dependent on him is entitled to be reimbursed from property of such minor. Section 68 किसको बनाएंगे? दूध पीता बच्चा, चल तेरे को बना, ठीक है। मानो अपना चांगमाई सर जो है, हर्ष ज्योति, दूध पीता बच्चा है, ठीक है। अब मानो कोई सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति समझते हो ना, अनिष्ट पर्सन, कोई सज्जन व्यक्ति इसको बच्चा हालत में रास्ते में उठाया, ड्यू टू एनी रीजन वो अपने फैमिली से अलग हुआ था, लाइक फ्लड सिचुएशन, जैसे आने वाला है एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है सर, सावधान रहना, कितना इंटेंसिटी होगा पता नहीं, नाम दिया है दाना। साइक्लोन आ रहा है सर, 23 तारीख को आ जाएगा। 23 तारीख को साइक्लोन आ जाएगा। अब उड़ीसा में पड़ेगा कि बंगाल में पड़ेगा वो तो किस्मत का बात है, देखो क्या होता है, या तो उड़ीसा या फिर बंगाल, ठीक है, बारिश तो होगा ही, ठीक है। अब मानो ऐसा ही कोई नेचुरल फेनोमेना में अपना हर्ट साहब अपने फैमिली से बचपन में ही अलग हो गया था, अब कोई ऑनेस्ट बंदा उसको उठाया, मानो गौरव, ठीक है, मेजर है तो, ठीक है, उसको खाना खाना सब उसका जो भी जरूरत है तो पूरा किया, ठीक है, छोटा बच्चा, हर्ष एकदम छोटा बच्चा, छोटा बना दो उसको, ठीक है। अब उसको सारा खाना वाना पिलाया, जो भी जरूरी चीजें हैं वो दिया। अब हर्ष कितना रिच फैमिली से बिलोंग करता है ये गौरव को नहीं पता, लेकिन हाँ बाद में पता चला कि ही इज फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, ओरिजिनल में है ना। चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं तो एग्जांपल दे रहा, मुझे इतना पता नहीं होता है एग्जांपल देने के टाइम पे सर ये सब अच्छा बात नहीं, ठीक है। अब जैसे ही इसको पता चल जाता है कि भाई हमें तो सही मुर्गा मिला है, किसको लग रहा है? गौरव को लग रहा है, अब तो एकदम ठूस ठूस के लेंगे, बच्चा वापस देंगे और खुद करोड़पति बनेंगे।
बदले में BMW ऑडी सब मांग लेंगे, नहीं मांग सकता। किडनैपिंग का बात नहीं हो रहा है, कहानी में तुम किडनैपर नहीं थे, तुम एक गुड ह्यूमन बीइंग थे। फ्लड में वो अपने फैमिली से अलग हो गया था, तुमको मिला था वो छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, तुमने उसको सेरेलैक लैक्टोजन पिलाया खिलाया, फिर होती। हाँ वैसा ही कुछ, लेकिन तुम उसको इमोशनली कर रहे हो ना। अब देखो, अगर चांगमाई के मतलब इसका पापा को अगर पता चल जाए कि उसका बच्चा मिल गया, तो बोलेगा भाई जो भी मेरा बच्चा को वापस देगा उसके लिए जो भी कीमत देगा मैं दे दूंगा, सही तो करेगा ना। अब तुमको भी खबर मिल गया है, तुम भी जाके क्लेम कर रहे हो मेरे पास है। देखो गिफ्ट कुछ करे वो अलग चीज, लेकिन तुम क्लेम नहीं कर सकते। A person who has supplied the necessaries to a minor or those who are dependent on him is entitled to be reimbursed from the property of such minor. नेसेसिटी जो भी, सपोज तुम इसको 5 साल 6 साल 7 साल बड़ा किया, उसके लिए तुमने जो भी नेसेसिटी उसको दिया, वो पैसा तुम क्लेम कर सकते हो उसके प्रॉपर्टी से, जब तुमको पता चलेगा बाद में। लेकिन नेसेसिटीज क्या होता है, जीने के लिए जितना जरूरी है। अब मानो तुमने उसको एसी का हवा खिलाया, तुमने उसको हमेशा जो भी बड़े बड़े जो भी, क्योंकि रिच फैमिली से था उसका आदत थोड़ा सा हाई फाई था, तो तुम सारे हाई फाई चीजें उसको दे दिया, और फिर बाद में जाके तुम उसके प्रॉपर्टी से क्लेम करोगे, वो नहीं क्लेम कर सकते आप। नेसेसिटी वो नहीं होता है। नेसेसिटी एक इंसान को जीने के लिए जितना जरूरी होता है, बेसिक फूड्स, बेसिक शेल्टर, बेसिक एवरीथिंग, उतना क्लेम हो सकता है। आप फैन का हवा खिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कहीं डाइकिन का या ब्लू स्टार का एसी खरीदना जरूरी नहीं है, ये लग्जरी है। अगर आपने लगा फिर वो गर्मी में पसीना पसीना हो जाते हैं इसलिए। आज के डेट में कोई बोलेगा सर एसी लग्जरी है, लेकिन हाँ सर लॉ के एंगल से देखो तो एसी ऑब्वियसली लग्जरी है, जीने के लिए जरूरी नहीं है एसी, एक भी एंगल से जरूरी नहीं है। एसी पिछवाड़ा में लेके कौन जन्म लेता है, प्लीज चल। हम लोग जब जन्म लेते हैं एसी लेके जन्म लेते हैं कि चलो एसी फिट कर देते हैं शरीर में, वो बाद में आदत पड़ जाता है वो अलग बात। कुछ लोग होता है एसी के बिना 2 सेकंड रह पाते हैं, मेरे फैमिली में भी है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। घर पे देखता हूँ 2 मिनट किचन में जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, 2 सेकंड में आके एकदम 16 डिग्री कर देता है, बोले अब भी मर जाओगे, अब भी मर जाओगे, निकालो एम्बुलेंस। अबे किचन का 44 45 डिग्री से सीधा रूम में आके 16 डिग्री, ये मरने का कगार है, एजमा होगा, हाँ सारा अस्थमा जिसको बोलते हैं, सारा चीज आ जाएगा, मर जाओगे, दुनिया परेशान हो जाएगा, मत करो। सुनने वाला नहीं है, नहीं नहीं, नहीं सक रहे हैं, मरो। क्या बोले, 45 डिग्री टेम्परेचर से सीधा 16 डिग्री, हाँ वो भी सीधा, जैसे एसी चलाने से रूम ठंडा होने में टाइम लगता है ना, सहन नहीं होता है, स्पीड कर देगा 16 डिग्री में सीधा खींच के लाएगा। अरे चुपचाप फैन में बैठो, नॉर्मल हो जाओ, फिर जाके एसी में जाओ, ठीक है। नहीं, 45 to 60, फिर बोलेगा हार्ट अटैक। अब मैं गुस्सा मत करो, जो भी देखता हूँ वही बोलता हूँ, ये मेरे फैमिली का ही बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं फैमिली में। अच्छा। तो समझ गए सर, नेसेसरी आप वापस मांग सकते हो, बट लग्जरी देने से वो नहीं मांग सकते। The term necessary include article required to maintain particular person in the state, degree and station in life in which he is in India. Food, clothing, shelter, education, marriage for a female have been held to be necessary. Right. मैंने एक्चुअली मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरे को बहुत कुछ बताने के लिए मजबूर कर लड़का लोगों का क्या है ना, ये लोग एक एक बोले बिन पैदा का थाली है,
मतलब तुम कहीं पर भी छोड़ दो, ये जिंदगी बिता लेगा। लड़के लोग तो बहुत सॉफ्ट है, ये लोग कोमल है, ऐसा नहीं है इनको कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। लड़का लोग जंगल में भी छोड़ दोगे सरवाइव कर सकता है, कहीं पर भी छोड़ दो यार, रास्ते में छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा। लड़की लोग के केस में ऐसा नहीं है। ये जो एक चीज आपको मैं बताऊं, समाज बहुत सारा चीज अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। बहुत पता है कि जैसे हमारे समाज में पुराने दिनों से अभी भी कुछ लोग, लेकिन हाँ समाज व्यवस्था बदला है। लेकिन तुम देखना कि लड़की लोगों के लिए ना बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है। आई अंडरस्टैंड दैट कि जैसे मानो पुराने लोग आज भी कुछ लोग चेंज नहीं हुआ, जैसे मानो लड़की को पर्दा के अंदर रखा जाता था, लड़की लोग अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था, या फिर लड़की लोग किसी से बात करने के लिए भी ना वो दूसरे रूम पे होता था बात करने के लिए भी, जो बहुत प्राचीन काल में। ऐसा क्यों? क्या ये लड़की लोगों के साथ भेदभाव है? ना ना ना, भेदभाव नहीं है। जो कीमती होते हैं उसे प्रोटेक्शन का जरूरत है। लड़की लोग बहुत कीमती है, सॉफ्ट है, इनको ऑलवेज प्रोटेक्शन का जरूरत होता था। जितना पुराना समाज में जाओगे, जब समाज व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, राक्षस लोग चारों तरफ है, तो उनको और प्रोटेक्शन का जरूरत है। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस महारानी पद्मावती का केस ही देख लो, कितना गंदा इंसान है। पद्मावती को देखने के लिए पागल हो रहा था, और ये लोग क्योंकि युद्ध में हार गया था। फिर पद्मावती बोला ठीक है, मेरे को देखने से अगर पूरा प्रजा बच सकता है तो दिखा दो। कैसे दिखाया? डायरेक्टली नहीं, मैं जाके देख के आया और वो जगह, चाहो तो आप लोग भी जाना, जिंदगी में ये सब चीज थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं। चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है। उस फोर्ट में पद्मिनी महल है। पद्मिनी महल से थोड़ा सा दूर में एक बहुत बड़ा लेक है। उस लेक के अंदर एक उसको बोलते हैं माने समर, क्या बोलते हैं उसको, समर हाउस बोलते हैं। माने गर्मी के टाइम पे वो पानी वाला महल में रहते थे रानी। तो उनका जो ओरिजिनल महल है, वहां से मैंने पद्मिनी महल से जो लेक के अंदर जो समर महल है, वो लेक के अंदर है। और पद्मिनी जी जो है, वो गर्मी के टाइम का था तो वो उस महल में था। तो ओरिजिनल पद्मिनी महल से आईना के थ्रू से, मिरर के थ्रू से रिफ्लेक्शन में दिखाया गया था महारानी पद्मिनी को, डायरेक्टली नहीं। और अलाउद्दीन खिलजी वही देखने के लिए, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऑन दैट टाइम जितना खबर था, महारानी पद्मावती जी बहुत सुंदर थे। और सिर्फ सुंदर ही नहीं थे, ब्यूटीनेस जैसे आज के डेट में है ना, ब्यूटी नॉट जस्ट बाई फेस, फेस में ब्यूटी तो बहुत लोगों का होता है, वो बहुत गुण, मैंने बहुत गुण थे उनके, पावरफुल थे। राणा रतन सिंह, राणा रतन रावल सिंह जो बहुत ही उस टाइम का पावरफुल राजा थे, उनका बीबी भी थे। और पूरा समाज व्यवस्था को महारानी पद्मिनी या पद्मावती जो एक्चुअली सिंगल से श्रीलंका से थे, तो उनका इतना ताकत था, नॉलेज था, ज्ञान था, सुंदरता था, चारों तरफ उनका गुणगान था। लेकिन कभी किसी ने उसको सामने से देखा नहीं, तो उनको देखने के लिए बंदर पागल है, और वो गंदा नजर से। तो आप बोलो जब समाज व्यवस्था ऐसा है तो क्या लड़की को ओपन देखेंगे कि घूमटे में रखेंगे, पर्दा में रखेंगे? है ना। इसलिए उस टाइम का समाज व्यवस्था ऐसा था। अब आप बोलोगे सर इतना ये जवाब देने के लिए ये क्यों बोलना पड़ा? इसलिए बोला ना सर, अब समाज व्यवस्था चेंज हुआ है, ऑब्वियसली अभी लड़की को घूमता के रहने का जरूरत नहीं है, समाज बहुत बदल गया है। ऐसे हालत में सीरियसली जरूरी नहीं है, समाज को भी आगे आना चाहिए। क्योंकि अरे सर पुराना समाज व्यवस्था ऐसा नहीं था, प्राचीन काल में हमारे भारत का समाज व्यवस्था ऐसा नहीं था। वो तो बीच में कुछ खूंखार लोग आके समाज को बहुत बिगड़ा है, तब से जाके ये सब सिस्टम और ज्यादा बढ़ा है। पुराने दिनों का जितना भी देव देवी का मूर्ति है देखो तो कौन पर्दा में है? क्या दुर्गा माता घूंघट में होते हैं? सरस्वती लक्ष्मी माता का जो इमेज हम लोग क्रिएट किए हैं, घूमटा में होता है? नहीं, क्यों? क्योंकि घूमटा प्रथा था ही नहीं। लॉजिक है हर चीज के पीछे, बात समझ में आ रहा है? देवी तो एकदम जैसे आज के दिन में होता है। ये जो देखो माता ओरिजिनल में है, आकार है, साकार है, वो अलग सी चर्चा है। लेकिन हमने जो आकार दिया है उसमें देवी को क्या पर्दा में रखे हैं हम लोग? नहीं ना। लेकिन फिर भी समाज में टाइम टू टाइम पर्दा प्रथा देखा गया है, आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो क्यों? क्योंकि वो जब जिस एरिया में, अगर किसी एरिया में वो चीज देखने को मिला है। अब लड़कियों का शादी क्यों नेसेसिटी है? सही हाथ में दे देते हैं
प्रोटेक्ट रहेगा, संभाल के रहेगा, इसलिए नेसेसिटी। समझे? आज भी क्या बहुत कुछ बदल गया है क्या? थोड़ा आंख घुमा के देखो तो, चीजें इतना जल्दी नहीं बदलते हैं। और सिर्फ भारत का ही बात नहीं है, वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। भारत तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ है। जो सो कॉल्ड डेवलप नेशन है, क्या वहां पर भी बहुत कुछ सब अच्छा है? ऐसा नहीं। जो भी हो, जवाब मिला, नेसेसिटी है सर। भले ही कोई बोलेगा नहीं नहीं हम सब देख लेंगे संभाल लेंगे, नहीं नहीं, देखने का संभालने का बात नहीं है। नेसेसिटी है, था, रहेगा। जो बोला ना, जो कीमती होते हैं उसको प्रोटेक्शन का जरूरत है। अब हाँ, समाज व्यवस्था चेंज हुआ है, प्रोटेक्शन का एक लेवल खुलना चाहिए। बाद में तो ऐसा हुआ कि समाज व्यवस्था इतना नीचे गिर गया कि प्रोटेक्शन के नाम पे अपने ही लोग अपने को लूटने लगे। प्रोटेक्शन के नाम, यानी हम तुमको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन कहाँ करता है? तुम ही तो लूटते रहते हो। इसीलिए लड़की लोगों का आगे बढ़ना जरूरी हो गया। अगर अपना इतना ख्याल रखते तो इतना जरूरत नहीं होता। छोड़ो सर, मेरे को ये सब बातों में ज्यादा मत धकेलो, बहुत ज्यादा बोल देता हूँ। समझ में आ गया तेरे को? आगे से नहीं पूछेगा। तुमको नहीं बोल रहे, इसको बोल रहे। मुझे पता था ये बोलूंगा अगर बाई चांस ये सब जवाब पूछेगा। अच्छा, सेक्शन 68 कवर्स द रिइंबर्समेंट फॉर द सप्लाई ऑफ सच आइटम्स और लोन्स। एग्जाम्पल जैसे नश वर्सेस इनाम, क्या, इनमैन। A minor bought 11 fancy coats from N for his own use. It was held that the 11 coats at a time cannot be necessity. 11 कोट एट ए टाइम में नेसेसिटी है? हाँ, माइनर के लिए कोट लेके आया, 11 कोट लेके आया, नेसेसिटी है? उसका पैसा मांग रहा है बाद में, तो जरूरी इनफ था, है ना? नेसेसिटी के लिए 2 इनफ है। दुर्गा पूजा में घूमने के लिए कितना नेसेसिटी है? नया कपड़ा 8, 4 दिन का, सुबह का एक, शाम का एक, ठीक है ना? समझ गया? नहीं है ना, 8 नेसेसिटी नहीं है, वो 8 लग्जरी है। तर्क करने के लिए अलग बात है, ओरिजिनल में बता रहा हूँ, वो 8 लग्जरी है। उनको 2 मिल गया, उसी को करो ना यार, सुधर, साफ सुथरा पहनो, बस वही काफी है। क्लेम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड नॉट अगेंस्ट पर्सन। अच्छा, किसी का माइनर को ले लिया तो उसको, उसके ऊपर क्लेम नहीं आ सकता। जैसे मानो ये तुमको उठाया और बाद में बोलता है मेरा बच्चा मत देगा, नहीं देंगे, ये नहीं कर सकता, ठीक है? A claim for the payment of necessary supplied can be made against the minor's property and not against the minors personally. यानी अच्छा, ये भी एक बात है, वो तो अलग बात हो गया माइनर को क्लेम करना। माइनर से तुम कभी नहीं मांग सकते। मान के तुमने इसको खाना खिलाया पिलाया, फिर बाद में तुम इसको चार्ज करते है मेरे को दे, ठीक है? इससे कभी नहीं क्लेम कर सकता। अपने मर्जी से खाना खिलाया, अपने मर्जी से बचाया, अपना कैरेक्टरिस्टिक से किया, बाद में इनसे क्लेम नहीं कर सकते। कोर्ट में जाओ, प्रॉपर्टी से मांगो, ठीक है? अच्छा, माइनर कैन नॉट बी आस्क्ड टू एक्सपेंड लेबर इन एक्सचेंज। मैंने तुम्हारे लिए किया, बदले में तुम मेरे लिए काम करो। पुराने जमाने में होता था ना, बच्चे लोगों को काम करवाया जाता था। हाँ, चाइल्ड लेबर तो इसी तरह से बना था। ये रोम में ये प्रैक्टिस था। स्पार्टाकस जानते हो? और इतिहास नहीं बोले। स्पार्टाकस वो बच्चे लेवल में लोगों को जाके ट्रेनिंग देता था। राजा लोग बांध के रखता था, बस खाना खिलाता था और वार में लड़ाता था। स्पार्टाकस देखना सर, मूवी है, हॉलीवुड मूवी। Liability of minor's guardian. The parent or guardian of the minor cannot be held liable unless these goods or services are supplied or rendered to a minor as the agent of parent or, ठीक है? Contract by a minor's guardian. The contract entered into on behalf of minor by his guardian or manager of his estate can be enforced or by or against the minor if the contract is within the scope of authority of guardian or manager. ये सुब्रमण्यम वर्सेस सुब्बाराव में होता है. It may also be noted that his guardian cannot enter into a valid contract for purchase of the immovable property for his or her service. मैंने बेसिकली क्या माइनर का गार्जियन किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके बारे में बोलता है. The contract entered into on behalf of a minor by his guardian or manager of his estate can be enforced by or against the minor if the contract is within the scope of the authority of the guardian or manager.
यानी माइनर का गार्जियन होगा या मैनेजर होगा, अगर वो बड़ा रिच फैमिली से है तो उसका मैनेजर होता है ना, तो उसके बिहाफ में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है माइनर के बिहाफ में? अगर स्कोप में है तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ए माइनर, हाँ माइनर के बेनिफिट में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये तो पार्टनरशिप में ही पढ़ा जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस पे मानो 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर में से एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो उनके जगह में उसका बेटा पार्टनर बनना चाहता है, यानी बनने का राइट आता है। लेकिन अगर माइनर, अगर वो पार्टनर का बेटा माइनर है तो फिर वो तो पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिखाते हैं कि पार्टनर माइनर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, तो फिर वो पार्टनर कैसे बनेगा? लेकिन सर बेनिफिट का पार्टनर वो बनता है, लेकिन लाइबिलिटी का नहीं। जैसे मानो 4 बंदा पार्टनर है, अब 4 बंदा पार्टनर है तो फिर उसमें से मानो एक बंदा मर जाता है और उनका बच्चा माइनर एज ए माइनर पार्टनरशिप में आते हैं। अब मानो बिजनेस का 10 लाख का लोन रखा हुआ है मार्केट में, अब वो माइनर बच्चे को भी लोन का लाइबिलिटी आता है, नहीं आएगा। लेकिन मार्केट में 10 लाख का प्रॉफिट है, उसका बेनिफिट बच्चे को मिलेगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ ए माइनर, माइनर एज ए पार्टनर, दोनों ही बोल दिए। माइनर एज एन एजेंट, माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट एंड बाइंड हिज प्रिंसिपल बाय हिज एक्ट विदाउट इनकरिंग एनी पर्सनल लायबिलिटी। कोई माइनर अगर किसी का एजेंसी भी लेता है ना, नॉर्मली एजेंसी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस हो सकता है। आप लोग अकाउंटेंसी में ये टॉपिक कभी पढ़े हो? आजकल ये टॉपिक हटा दिया गया, मे बी बहुत दिन में अकाउंट्स चेक नहीं किया। अब कंसाइनर कंसाइनमेंट पढ़े हो? हाँ, कंसाइनर कंसाइनमेंट में एजेंसी बिजनेस होता है ना सर। तो मानो आप में से कोई माइनर हो और किसी का एजेंसी ले हो, तो नॉर्मली एजेंसी मैंने फ्रेंचाइजी है ना आज के डेट में। तो आपके पास किसी बिजनेस का फ्रेंचाइज है, पर अगर आप माइनर हो, अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लायबल नहीं हो, क्योंकि अगर आप मेजर हो तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ सकता है। लेकिन एजेंट, अगर कोई माइनर एजेंट है, पहला बात तो एजेंसी मिल ही नहीं सकता उसको। लेकिन अगर बाई चांस माइनर को एजेंसी मिला है और उसने बिजनेस पे ऐसा कुछ डील किया है जिसका एक्चुअल प्रॉब्लम उसके प्रिंसिपल को मिलेगा, माइनर पे कभी नहीं आएगा। माइनर अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनता है, उसका भी सेम टू सेम कंपनी का लायबिलिटी उसके ऊपर आएगा, बट ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। माइनर एज एन इंसॉल्वेंट, ए माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, एक माइनर को कभी भी कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता। एक मेजर बंदा किसी का लोन मारेगा, उसको कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन माइनर का कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो ही नहीं सकता। मैंने मानो माइनर ने किसी से लोन लिया था, रिपे नहीं कर पा रहा है, तो माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकता है कोर्ट। क्यों? क्योंकि जिसने भी माइनर को पैसा दिया था वो तो गुनहगार है। बात समझे? मैंने जिसका जड़ में ही प्रॉब्लम है, तो माइनर पेमेंट नहीं किया तो माइनर को इंसॉल्वेंट कभी घोषित नहीं कर सकते। माइनर एज एन ट्रेनिंग, माइनर कैन बी अप ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मैंने अप्रेंटिस बोलते हैं। इफ ही इज एटलीस्ट 14 ईयर्स का एज होने से उसको एज ए ट्रेनी रखा जा सकता है। माइनर एज एन एम्प्लॉय, माइनर कैनॉट बी एन एम्प्लॉय बिकॉज माइनर्स प्रॉमिस टू सर्व इज नॉट ए कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉयर प्रॉमिस और टू पे सैलरी। राजरानी वर्सेस प्रेम आदित्य के केस में हुआ था। माइनर एज गारंटर, माइनर कैनॉट बी ए गारंटर। गारंटर कौन होता है? सपोज मैं बैंकर हूं, मानो गौरव मेरे पास आया है लोन लेने, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुमको लोन दूंगा लेकिन मुझे गारंटर चाहिए, तो वो इसको उठा के लेके आते हैं, ठीक है। गारंटर, गारंटर कौन होते हैं जानते हो? कभी किसी का, हाँ, उसको देना पड़ेगा, ठीक है, और वो माइनर है, तो ऐसे कभी गारंटर काम नहीं कर सकता, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट जॉइंटली विद मेजर पर्सन, अगर मानो दो, एक माइनर एक मेजर, दोनों मिलके, जैसे मानो बैंक में अकाउंट होते हैं ऐसे, जॉइंट अकाउंट पापा के साथ बच्चे का होता है, नहीं होता? अब मानो पापा ने लोन लिया जॉइंट अकाउंट के बेसिस पे, पेमेंट में फेलियर किया, तो बैंक बच्चे को पकड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है, लेकिन अकाउंट खोल सकता है। माइनर्स लाइबिलिटी इन टॉर्ट, आज की सुबह जो लोग सीएस का क्लास करते हो, हाँ आज सुबह क्लास था ना, आप लोगों को टॉर्ट लॉ ही पढ़ाया जा रहा था, क्या बताइए, यही हो रहा था ना। A minor may be held liable in tort, but if the course of doing what he is entitled to do under the contract, he is found guilty of negligence, he cannot be made liable on tort if he is not liable on the contract. ये बार्नर्ड वर्सेस हगिस के केस में हुआ था। A minor hired a horse promising not to jump it. He lent the horse to his friend who used the horse against the instruction and this led to a death of the horse. A minor was held liable on tort.
मैंने उसको घोड़ा दिया गया था, बोला था इस घोड़ा पे चढ़ना मत, ठीक है, उसने किया था और घोड़ा मर गया था, बोल दिया गया था कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी किया था, तो यहाँ पर माइनर को लायबल किया गया, अदरवाइज यहाँ पर माइनर लायबल नहीं होता। तो अगर ये चीज पता है कि नेग्लिजेंस से कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो थॉट क्या होता है ना, जान बने गलती है, छोटा मोटा गलती, अगर छोटा मोटा गलती जानबूझ के है तो माइनर को लायबल मानेंगे, अगर इग्नोरेंस में हो गया है तो माइनर को गलती नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। अनसाउंड माइंड के बारे में आपको पहले ही बोल दिया, नशाड़ी गंजाड़ी टाइप के, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे अगर आप नशे में हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं बनोगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे आप सही हालत में हो, ल्यूनेटिक्स पागल, देखो यहाँ पे पेशेंट इन लूनेटिक असाइलम विद इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, माने कभी कभी सही बन जाते हैं, दिन के जब भी सूरज उगता है सही बन जाते हैं, बाद में वो पागल ही रहते हैं। तो जब वो सही रहते हैं उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट जिस टाइम पे वो सही नहीं रहते हैं उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड, ठीक है। पोजिट ऑफ ए पर्सन हु इज यूजुअली साउंड बट ऑकेशनली ऑफ अनसाउंड, यूजुअली नॉर्मली ठीक है, बट कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, वो ज्यादा गर्मी में ज्यादा ठंडा में कुछ लोग का होता है, ठीक है। किसी कोई कोई यूजुअली पागल है बट कभी कभी ठीक होते हैं, तो जब ठीक होते हैं तब करो। burden of proof, sir, burden of proof माने बेसिकली the law presumes that every person is of sound mind, the rules regarding the burden of proof are summarized, जैसे माने अगर आप साउंड माइंड के हो तो burden of proof जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके ऊपर ही होता है कि भाई आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, आप ही प्रूव करो कि भाई ये सही है, ठीक है। फिर पर्सन इज यूजुअली साउंड माइंड बट कभी कभी अनसाउंड हो जाते हैं, नॉर्मली अनसाउंड है कभी कभी साउंड हो जाते हैं, तो हर केस में क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया। तो बाकी इस पे और कुछ नहीं है, प्लीज एक बार गो थ्रू करिएगा, ठीक है। साउंड अनसाउंड पागल नशाड़ी गंजाड़ी और माइनर, यही है कैपेसिटी का मेन चीज है, ठीक है। आज ये बाकी थोड़ा सा डिटेल्स में बोल ही देता, बट आज देरी हो जाएगा सर, करेक्ट ना जाता तो हो ही जाता, जो भी एक बार प्लीज गो थ्रू करके आइए, नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक में जाने से पहले जो भी डाउट रहेगा क्लियर कर, ठीक है। और आप लोगों का एग्जाम का कॉपी चेक हो जाएगा इस वीक के अंदर, सबको पता चल जाएगा कि किसने क्या किया। ठीक है सर, फिर आज इतना ही है, काट लो केक वगैरह, ठीक है सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। तो